हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसे हिट कर देना। मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इस वक्त पे सोशल मीडिया पे ना दो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड करने का रीज़न सेम है, दोनों का ही रोका और एंगेजमेंट सेरेमनी। जहाँ पे अभी पारस ठकराल की सेरेमनी पूरी हुई है, वहीं पे नेहा की भी रोका सेरेमनी एंगेजमेंट फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी पिछले 2 दिन से इस तरीके की एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या एक फॉल्स नरेशन सेट करी जा रही थी कि नेहा की जो एंगेजमेंट है वो पारस से हो रही है, और इसके पीछे रीज़न इसीलिए क्योंकि दोनों के ही एंगेजमेंट और रोके से रिलेटेड वीडियो और व्लॉग आ रहे थे। जहाँ पे पारस की बात करें तो पारस की भी ये दूसरी शादी है, और अगर नेहा की बात करें तो नेहा की भी ये दूसरी शादी है। पारस ने भी अपनी वुड बी वाइफ का फेस रिवील नहीं किया था, और यहाँ पे नेहा ने भी अपने वुड बी हस्बैंड का फेस रिवील नहीं किया था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इन दोनों की आपस में ही शायद सगाई हो रही है, लेकिन इस चीज़ को हवा कुछ उन लोगों ने दे दिया जिन्होंने इस न्यूज़ को वीडियो के माध्यम से सर्कुलेट करना शुरू हो गया, और इस टॉपिक पे व्यूज़ इतने ज़्यादा गए कि आधी से ज़्यादा जनता को यही लगने लगा कि नेहा और पारस की ही आपस में सगाई हो गई है। मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो बनाते हुए हमेशा ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कोई भी वीडियो अपने मुंह से बोलने से पहले, अपने चैनल पे दिखाने से पहले एक बार उसको क्रॉस चेक और वेरीफाई कर लें कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और इस गलत अफवाह की वजह से बहुत सारे लोगों को यही लगने लगा कि पारस और नेहा का रोका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस जिम्मेदारी का ध्यान रखें। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के छाप दो जबकि आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस का रिएक्शन वीडियोस पर से विश्वास हट जाता है कि ये लोग झूठी खबरें बनाते हैं, और इससे सब लोगों का नाम खराब होता है। तो खबर आप दीजिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन आती है आप वो दीजिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन को चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। जो दो लोग एक दूसरे को दूर दूर तक जानते नहीं हैं, जिनका कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, उन दोनों का रोके के कल से वीडियोज़ बन रहे हैं। चलिए, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन तमाम जनता का कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि पारस और नेहा दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी हैं, और दोनों का आपस में रोका नहीं हुआ है। यस, दोनों का रोका हुआ है, लेकिन 2 अलग अलग इंसानों से रोका हुआ है। अभी पारस का जिनसे रोका हुआ है उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जिनका नेहा से रोका हुआ है उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी फ़ोटोज़ कल से ही वायरल हो रही हैं। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे चैनल में वो वीडियोज़, वो फ़ोटो देख ली होगी, लेकिन मैं अपने चैनल पे वो फ़ोटो तब तक डिस्प्ले नहीं करूँगी जब तक कि नेहा उस फोटो को अपने चैनल पे फेस रिवील नहीं कर देती। तब तक मैं यहाँ से नेहा की उस प्रिवेसी का ख्याल रखते हुए अपने चैनल पे उनका फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी। बट येस, तमाम जनता को ऑलरेडी पता चल गया है कि लड़के का नाम सुमित है, वो भी जबलपुर से ही है। वो भी इसीलिए बोलूँगी कि नेहा, इससे पहले जो नेहा का ससुराल था जहाँ से आशीष जी बिलोंग करते हैं, वो भी जबलपुर ही था, और अब जहाँ पे नेहा की दोबारा शादी हो रही है वो भी जबलपुर ही है। और लड़के के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि वो बिजनेसमैन है, उनका अपना बिजनेस है। बाकी जो रोके में हमने फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ देखी, उससे फैमिली बहुत अच्छी लग रही है। उनकी जो सास है काफ़ी खुले विचारों की लग रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जिस खुशी से वो ताशी को भी पकड़ रही थी और जिस खुशी से वो नेहा को भी आशीर्वाद दे रही थी, वो देख के बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे नेहा की सास और ससुर की, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो ताशी से मिले, बहुत समय के बाद मिले वो ताशी से। शायद हमने ये पहली बार ही देखा होगा कि उन्होंने ताशी को पिछले 4-5 साल में अब
अपनी आंखों से देखा होगा, छोटे में देखा होगा जब वो छोटी बच्ची रही होगी। तो वो लोग भी इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए। नेहा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है तो उसमें अपने पिछले रिश्ते और पुराने रिश्तों की डिसरिस्पेक्ट ना हो, उनके आशीर्वाद के साथ ही अपनी नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करें। यहाँ पे नेहा के फैमिली की मैं हमेशा से तारीफ़ करती हूँ कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी की जर्नी ट्रेजेडी के बाद आसान तब हो जाती है जब आपके पास फैमिली का भरपूर सपोर्ट हो। और यहाँ पे इस चीज़ में नेहा बहुत लकी थी कि नेहा को अपने परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इनफैक्ट बोला ये जाता है कि शादी के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। भाई की शादी हुई तो सबको लगा कि शायद अब चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन भाई की शादी होने के बाद नेहा को जहाँ पे सिर्फ भाई का प्यार मिलता था, भाभी आने के बाद उसका वो प्यार घटा नहीं, इनफैक्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि पहले सिर्फ भाई का प्यार मिलता था, उसके बाद भाभी का भी प्यार मिला। तो जो भाई भाभी हैं नेहा के, वो बहुत अच्छे हैं, वो नेहा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं के प्यार की बदौलत आज नेहा अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले पाए। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेहा की लव मैरिज शायद हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि पहली की वीडियो मतलब 2018-19 की वीडियोज़ नेहा ने लाइक करी है। तो देखिए ये मैटर नहीं करता। जब 2 लोग आपस में शादी करने के लिए तैयार हैं, फैमिली आपस में तैयार है, तो क्या मैटर करता है कि वो लव मैरिज है, वो अरेंज मैरिज है। मैरिज तो मैरिज है ना, शादी तो शादी है, चाहे वो कैसी भी हो। परिवार वाले खुश होने चाहिए और जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि नेहा की तो पूरी ज़िंदगी हमने देखी है, तो वो लड़की कैसी है हमें पता है कि वो एक पारिवारिक लड़की है, रिश्तों को संभालने वाली लड़की है और वो अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल लेगी। रही बात लड़के की फैमिली की, उनको जानने और देखने का भी हमें मौका नहीं मिला, बट हम इस चीज़ से फिर भी सुकून में हैं कि अगर उन्होंने एक 5 साल की बच्ची के साथ एक औरत को एक्सेप्ट किया है तो वो भी अच्छे ही लोग होंगे, वो फैमिली भी अच्छी ही होगी जिन्होंने एक औरत को दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। यहीं से किसी भी इंसान की अच्छाई का पता चलता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि जिस समय पे नेहा का रिश्ता सिर्फ अनाउंस हुआ था कि नेहा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, आप लोगों ने भी शायद वो व्लॉग देखा होगा। जिस दिन ये बात पता चली उस दिन नेहा से जुड़े हर कोई इतना ज़्यादा खुश था कि उनका इंस्टाग्राम बधाइयों से, मेहंदी संगीत से उसी दिन गूंजने बजने लगा था। उसी दिन मैंने पहली बार इतना धूम धड़ाले से कोलैप्स पे कोलैप्स, कोलैप्स पे कोलैप्स, इतने सारे शादी के गाने देखे कि मज़ा आ गया था कि उस समय पे नेहा ने सिर्फ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अब नेहा की इस एंगेजमेंट को कल हो चुकी है और 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक नेहा को कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक भी मैसेज, एक भी इंस्टाग्राम स्टोरी या एक भी शॉर्ट और वीडियो नहीं बनाई। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि नेहा ने जिस दिन हाँ करी थी उस दिन सबने इतना खुल के इतना ज़्यादा बधाइयाँ दी थी, कोलैबोरेशंस हो रहे थे आपस में। और अब जबकि वो चीज़ सक्सेसफुली हो चुकी है, तमाम ऑडियंस बधाइयाँ दे रही है, रिएक्शन वीडियोस सारे बधाई दे रहे हैं, जितने लोगों को भी ये पता चल रहा है, वहाँ पे वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे क्रिएटर्स खामोश क्यों हैं? क्या ये रीज़न है कि नेहा ने जो पार्टी करी थी वो एक प्राइवेट पार्टी थी और सिर्फ क्या वहीं पे बधाइयाँ दी जाती हैं जहाँ पे पार्टी क्रिएटर्स की होती है? क्या ऐसा कुछ होता है? मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी ऐसी पार्टीज़ अटेंड नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा क्योंकि अगर नेहा ने प्राइवेट भी फंक्शन रखा है तो ये भी समझने वाली बात है कि नेहा एक नई फैमिली का हिस्सा बन रही है और हमें हमसे पहले सबसे सामने वाले का कंफर्ट जोन देखना पड़ता है कि हमारी वजह से ऐसा ना हो कि सामने वाले लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। और क्योंकि नेहा के जो भी बैकग्राउंड है वो एक सोशल मीडिया से बिलोंग करता है, क्रिएटर्स के बीच का बैकग्राउंड है, लेकिन जो सामने वाले हैं वो सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हमें उनकी भी चॉइसेस का और उनके भी कंफर्ट का ख्याल रखते हुए इस चीज़ को करना चाहिए। तो शायद नेहा ने इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना जो फंक्शन है वो लिमिटेड लोगों के बीच में, लिमिटेड गेस्ट के बीच में रखा ताकि उनको भी इजी हो और उनकी प्राइवेसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर
क्रिएटर्स पार्टी के बाद जो ड्रामे देखे हैं वो आप सबने देख लिए हैं और आप कोई भी इस फेवर में नहीं होता कि अपने अच्छे फंक्शन में आप किसी क्रिएटर को बुलाओ। इनफैक्ट अगर आपको क्रिएटर की पार्टी करनी भी है तो वो सेपरेट ही होनी चाहिए, लेकिन अपने फैमिली फंक्शन में कभी भी इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या तमाशा बन जाए। ये बैड एक्सपीरियंस हमने भी देखे हैं बीते दिनों एंड आई एम श्योर कि इन लोगों ने भी उससे सबक लिया होगा। तो विच इज़ गुड कि आपने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए नहीं किया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो तो हर हाल में दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर हाल में फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर वो फ्रेंड्स अभी तक भी नेहा को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई कुछ भी देने के लिए कोई कमेंट, कोई कम्युनिटी, कोई पोस्ट, कोई टैग, कोई कोलैबोरेशंस आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं? जहाँ पे सारा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा खुश है, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ नेहा की हर वीडियो में जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी खुद के दोस्तों ने एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा, जो देख के थोड़ा सा बुरा लगा। क्योंकि हम लोग एक सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं और हर किसी सोशल मीडिया पे सुख हो दुख हो तो हर कोई एक दूसरे का साथ और सपोर्ट करता है। और यहाँ पे तो एक इतना बड़ा और इतना अच्छा समय किसी की ज़िंदगी में आया है, तो वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना तो बनता है। अब आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है अभी तक, या किस चीज़ का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ पूरी रात मेहंदी, संगीत, शादी के गानों में रील्स पे रील्स बन रही थी, और इस बार बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि कि सारे के सारे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप लोगों के पास इस बात का कोई जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगेन नेहा को और पारस को दोनों को ही आपकी न्यू लाइफ के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।